रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। इस वक्त मेरा विषय है इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता। ये एक ऐसा विषय है जिसको आज देश के ख़ास तौर से मुसलमान तलाश रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए, कि ऐसा क्या होना चाहिए कि देश में जो चंद मुट्ठी भर लोग जो नफ़रतों का बाज़ार किए हुए हैं या जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते हैं, या बहुत सी बातें आ रही हैं, ये नफ़रत का माहौल कैसे ख़त्म हो। आज देश का 20 से 25 करोड़ मुसलमान बहुत ही फ़िक्र में डूबा हुआ है और हर दिन ऐसा लग रहा है कि मानो कि आने वाला दिन पता नहीं क्या होगा, कौन से हालात आएंगे, किस तरह से आएंगे, एक फ़िक्रों में डूबे हुए हैं। और अभी हाल में हमने देखा, अभी 2-3 रोज़ पहले, कि दिल्ली के शाही इमाम साहब ने भी जुमे के खुतबे में एक बहुत अहम बयान दिया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील की कि भाई आपके ज़रिए से इस देश के हिंदुओं से एक मज़ाकरात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, एक अमन का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। और बहुत सी बातों पे उन्होंने अपनी तशवीश, फ़िक्र का इज़हार किया कि जो हालात चल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। हमारा देश बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं इससे देश की एकता को नुकसान पहुंचेगा और हो सकता है कि चंद मुट्ठी भर लोग जो इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता को परवान चढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, कहीं ना कहीं उन ताकतों को फ़ायदा हो सकता है। ऐसी बहुत सी बातें सामने आई हैं, अखबारात में भी छपा है सारी बातें। इस मौजू पर मैंने बारहा, इससे पहले कई बार मैंने अपील किया हूँ, और चूँकि अब दिल्ली के शाही इमाम साहब का बयान आ रहा है तो सोचा कि उनके बयान की रोशनी में फिर एक बार तमाम जो देश के ज़िम्मेदार हैं, तमाम इस्लामी संगठनों के जो ज़िम्मेदार हैं, तमाम मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स हैं और तमाम समाजी संगठनाएँ जो एक समाज के लिए काम करती हैं, एकता के लिए काम करती हैं, विकास के लिए काम करती हैं और बहुत सारे अनगिनत काम करती हैं, उनके तमाम नेताओं कहिए, अध्यक्ष कहिए, सरबराह कहिए या जो भी कहिए, ये मैं उसके नाम वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि देखिए, देश के मुसलमानों को, देश के मुसलमान सभी पार्टियों के लीडरों को और तमाम बिला लिहाज 4 या 5 हमारे देश में इस्लामी संगठन हैं, तंजीमें हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, एकता का काम करती हैं, भाईचारे का काम करती है। ये उनकी जो सरबराह है, जैसे हमारे अरशद मदनी साहब हैं, मोहतरम मौलाना महमूद बंदे साहब हैं, कुछ जमात इस्लामी के हमारे ज़िम्मेदारान हैं, कुछ अहले हदीस के हमारे ज़िम्मेदारान हैं, अहले व सुन्नत जमात के जो ज़िम्मेदारान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनका एक प्लेटफॉर्म भी है जो है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मिलके एक अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि देश के अगर बड़े बड़े लोग सिर्फ बयान दें कि भाई देश में होना चाहिए, हमको जो है तो बात करना चाहिए, तो ये आपके एक दो बयान से या कोई जुमे खुतबे के बयान से मामले हल होने वाले नहीं। ये देश के जो बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं ना, उनको अब ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखना पड़ेगा। आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और देश में अमन की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें कुछ शक नहीं है, लेकिन खाली अपील से कुछ होने वाला नहीं है। ज़मीनी हालात कुछ इस कदर बिगड़ गए हैं या गलत फहमियों का बाज़ार ऐसा गर्म हुआ है या कुछ अफवाहें ऐसी चल रही हैं, चाहे वो सियासी हो, मज़हबी हो, कुछ और तरह की हो, उसकी शक्ल अलग अलग है। तो इसको तोड़ने के लिए पूरे हिंदुस्तान के जो सरज़मीन पे जो लोग रहते हैं, हर ज़िले में, हर ताल्लुक़े में, ये वहाँ के मुकामी ये यूनिट होते हैं, वहाँ के जो ज़िम्मेदार होते हैं, ये उनकी जवाबदारी है। आप बेहतर काम कर सकते हैं। जो लोग बड़े बड़े ज़िम्मेदार नहीं कर सकते, वो शहरी सतह पर, ताल्लुक़ाती सतह पर, वहाँ के मुकामी मुसलमान, वहाँ के मुसलमान जो मतलब मुख्तलिफ़ तंजीमों के जो ज़िम्मेदार रहते, वो आपस में मिल बैठकर एक बहुत बड़ा काम अंजाम दे सकते हैं। ये आपको करने की ज़रूरत है। आप बोलेंगे कि भाई कोई तंजीम के बहुत बड़े सरबराह ने हिंदुस्तान की लेवल की बात करना और उनकी बात पे लब्बैक कहना, ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। इसकी एक ताज़ा मिसाल हम इसलिए ले सकते हैं कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में जिस अंदाज से भी उन्होंने तायद का ऐलान किया, तो उस बयान को कितना तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और ख़ुद मुसलमानों के दरमियान 2 धड़े हमको दिखाई दिए, चाहे छोटे बड़े क्यों ना हो। कोई कह रहा है कि भाई सही फैसला था, बड़ी अक्सरियत कह रही है कि उनका सही फैसला था, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई उनको ज़मीन हक़ाइक़ को देखना चाहिए था। बोलने का मतलब ये आ रहा कि हालांकि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, एक आलमी शख्सियत है, मुल्क की सतह पे पहचान है, पूरी दुनिया में जिनकी जान पहचान है, एक दबदबा है, एक मोतबर शख्सियत है।
तो कहने कि उनके ऊपर भी जो होते इख्तलाफ सामने आएगा। और इख्तलाफात तो ऐसा उभर के आया कि मानो कि आपस में ही लड़ाई चल रही। ये आप सोशल मीडिया पे, अखबारात में आप देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि देश के अंदर सही सही मानों में अगर मुसलमान चाहते हैं कि हमारी दरगाहें, हमारी खानखाहें, हमारी मस्जिदें, हमारी ईदगाहें या ऐतिहासिक मस्जिदें या जो भी है, ये कहने का ये भी तहफ़्फ़ुज़ हो सके, और साथ साथ जो है तो गलतफहमी जो मामले जो फैलाई जा रही है, जो दरार डालने की कोशिश की जा रही है, इसका खात्मा कैसा हो, इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए बहुत आसान सोल्यूशन है। पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी रियासतें हैं, हर रियासत में जितने ज़िले हैं, हर ज़िले में जितने ताल्लुक़ हैं, ज़िला जातीय सतह पर और ताल्लुक़ जातीय सतह पर। महाराष्ट्र में 288 आप ज़िले हैं, उसके जो भी है ताल्लुक़ है 2, 4, 5 जो आमदार लेवल के रहते हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के मुसलमानों की जवाबदारी है कि अपने अपने क्षेत्र के जो आपके आमदार हैं, कोई भी पार्टी करो, और ख़ास करके आमदार भाजपा के हैं, सेना के हैं, शिंदे सरकार के वो, और साथ साथ जो जितने भी खासदार हैं, आप अपने अपने तौर से, ख़ास तौर से जो है तो जितने भी भाजपा के लोग हैं, शिंदे सरकार है, और अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी पार्टी के जो लोग हैं, तमाम मुसलमानों को चाहिए जिम्मेदार मिलके एक 20-25 लोग मिलके जाओ। अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ, एग्जाम्पल की दे वास्ते, सिर्फ एग्जाम्पल, अगर औरंगाबाद की बात करूँ तो औरंगाबाद में हमारे पास 3 आमदार हैं। अतुल सावे साहब है, प्रदीप जायसवाल साहब है, संजय सिरसाट साहब है। अगर मैं यहाँ के खासदार की बात करूँ तो संदीप पान भुमरे साहब है। तो यहाँ के मुसलमानों को चाहिए कि वो उनके ऑफिस पे जाए, उनके मकान पे जाए या ऑफिस पे जाए, सब मिल के जाए, बोलना साहब हम औरंगाबाद से ताल्लुक़ थे, ज़िले से ताल्लुक़ थे, आपके पास आए, आप ज़िले के खासदार हैं। हमारे मसाइल ये है साहब कि हिंदू मुस्लिम की बातें चल रही हैं, और आप चूँकि अब शिवसेना से आते हैं, मतलब शिंदे गुट के आप आदमी हैं, तो आप जो है तो केंद्र के अंदर जो है तो जो बीजेपी के जिम्मेदार है, हमारे नरेंद्र मोदी साहब है, अमित शाह है, और जो भी है बड़े बड़े नेता जो महाराष्ट्र सत्ता के, फडणवीस साहब है, जो भी है, और बावनकुळे साहब हैं, जितने बीजेपी के आमदार हैं, तो उनको बोलिए कि साहब ये हमारी, आपको हम निवेदन दे रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये निवेदन वैसा नहीं है साहब कि हमारे घर पानी नहीं आ रहा, हमको सड़क बना के दे दो, चलो काम नहीं भी हुआ चल रहा, काम देर से हुए चल रहा, अधूरा हुए हुए चल रहा, ऐसा होता है। लेकिन ये काम वैसा नहीं है। बोला साहब हम जो है तो आपके नेतृत्व में जितने भी महाराष्ट्र में खासदार है, और जितने भारत में खासदार है, जितने भी भारत में आमदार है, हर रियासत जितने आमदार है, महाराष्ट्र में 288 है, कर्नाटक में अलग है, यूपी में अलग है, बिहार में अलग है, कश्मीर में अलग है, कर्नाटक में अलग है, केरल में अलग है। तमाम मुसलमानों को चाहिए ये ना सोचे कि भाई ये महाराष्ट्र के अंदर हंगामा चल रहा है, या यूपी में हंगामा चल रहा है, या उत्तराखंड में हंगामा चल रहा है, या पंजाब हरियाणा में चल रहा है, चलो वहाँ के स्टेट का मसला है, अपन तो सेफ़ है, अपन तो ठीक है, हमारे इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा, या हमारे केरला में तो ऐसा नहीं हो रहा, या जो भी है स्टेट कह सकते, कर्नाटक में ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा जहन में मत लाइए, बल्कि उनसे टच में आ जाइए। बोलना साहब आप जो है तो उनसे बातचीत कीजिए, बोला आप सरकार से बात कीजिए, और इंडिया लेवल पे एक ऐसा माहौल मतलब तैयार कीजिए कि बोलना साहब हम इंडिया लेवल के ऊपर, पहले तो महाराष्ट्र लेवल पे हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। पूरे महाराष्ट्र के 288 ज़िले के जो भी जितने भी आमदार हैं, चाहे राष्ट्रवादी के हैं, कांग्रेस के हैं, जो भी है, और जो सेकुलर पार्टियाँ हैं जिसको मुसलमानों ने सर आंखों में बिठाया था, उनको तो ज़्यादा प्रेशर से बोलो कि बोलना भैया आपने विकास के काम तो कुछ किए नहीं, हमारा तो सत्यानाश हुआ, लेकिन कम से कम एक दोस्ती की खातिर आप जो है तो सरकार के साथ हमारी नुमाइंदगी कराइए, मीटिंग कराइए, मीटिंग में आप भी शामिल रहिए। क्या रास्ते तलाश किए जा सकते हैं, ये हमको तलाशना होगा, ये आपको बैठना होगा। हम क्या कर रहे हैं, या तो कोर्ट में चल जा रहे, अब कोर्ट में क्या हो रहा है ये आपको दिख रहा, अच्छा कोई नाराज़गी हो रही तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे, ये बात भी हो रही। लेकिन ज़मीनी सतह पे जो माहौल ख़राब हो रहा, ज़मीनी सतह पे जो कहने की एक बड़ी अक्सरियत हमारे बिरादरान वतन जिसको हम हिंदू भाई कहते हैं, उनमें जो गलत फहमी फैल रही या गम गुस्सा फैल रहा, ये क्यों फैल रहा, इसका रीज़न क्या है, ये भी तलाशना होगा। ये झगड़े लफड़े बड़े कहाँ से, हमको क्या करना चाहिए, मुसलमानों को क्या करना चाहिए, जितने इस्लामी संगठन को क्या करना चाहिए नए सिरे के अंदर, नए माहौल में, ये आपको थोड़ा ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। आखिर क्या वजह है कि 20-25 साल पहले ऐसा नहीं होता था, या 10 साल पहले ऐसा देखने में नहीं आया, कि 10-15 सालों में ऐसा क्या हो गया, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये ख़ास करके जो मुसलमान जो है तंजीमें,
क्योंकि पूरे टारगेट पे आप हैं। आपको ही बोला जा रहा है कि भाई ये लोग जिहादी है, आरोप लग रहे हैं, सारी बातें इस्लाम तराशिया हो रही, सारी बातें अलग, सबको मालूम है कि इस्लामी संगठन के जो लोग होते हैं, तंजीमें जो भी जमाते हैं, ये देश के लिए 24 घंटों काम कर रहे हैं। ये उलमा इकराम की कुर्बानियों को सिला है कि उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए तो फांसी भी तख्त जो तो फांसी के फंदे को चूमा, उसके बाद देश आज़ाद, ये इतिहास में लिखा हुआ है। और आज जो है तो आप निशाने पर हैं। कि आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कौन से कदम उठाए जाए, ऐसे क्या इकदाम किए जाए कि जिससे कहीं ना कहीं एक हिंदू और मुसलमान की दूरियां बढ़ रही हैं ये कम हो। इसका आसान सोल्यूशन है, मैंने बता दी। पूरे हिंदुस्तान में, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, जितनी भी रियासतें हैं, जितने रियासत में जितने आपके ज़िले हैं, ज़िले का जो ताल्लुक़ है, वहाँ के जो मुकामी सतह के जो लोग हैं, उसमें जमात इस्लामी के लोग शामिल हो, जमीयत उलमा के लोग शामिल हो, अहले हदीस हो, सुन्नी जमात के हो, जो भी हम ख्याल तंजीमें हैं समाज से, उनके ग्रुप बना के जैसा हमारे औरंगाबाद शहर में है मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल, एक मिसाल जैसा, ऐसे लोग जो है तो वहाँ के आमदार से जाके मिलो। आज जाने से पहले आपस में कपड़े ना फटे, अरे भाई तो बीजेपी के आमदार है, अरे उनकी नीयत तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, उनकी वजह से लफड़े बढ़ रहे, वो तो बयान दे रहे, हमारे पास क्या है ना, तो वो मतलब काम होने से पहले जैसे उसके अंदर रास्ते फुट जाते। हमको थोड़ा सब्र तहम्मुल के साथ हमको जो है तो जितने भी आमदार हैं उनके पास जाना पड़ेगा, बोलना साहब आप इस माहौल को कंट्रोल करने में आप हमारी मदद कीजिए, या आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं, या अगर वो कुछ सवाल कर सकते हैं या कुछ बात कर सकते हैं कि भाई आपके पास तरफ से कुछ ऐसी बातें होती है, क्या होती है, ज़रा आप भी गौर कीजिए, आप भी थोड़ी कोशिश कीजिए। हो सकता है जब बातचीत होंगी ना तो बहुत सी बातें निकल के आएंगी। हो सकता है उनके मन में क्या चल रहा, उनका जहन क्या चल रहा, क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, ये सारी बातें ये आपको अब जो है तो बराह रास्त जो है तो आपको भिड़ना पड़ेगा। आपको जितने महाराष्ट्र के आमदार हैं, जितने हिंदुस्तान के जितने आमदार हैं, हर मुसलमानों को अब ज़िला जाति सतह पर आमदार का जो क्षेत्र होता है उस सतह पर जो है तो मुकामी आमदार से बात करना पड़ेगी। ये दिमाग से निकाल देना पड़ेगा कि वो बीजेपी का आमदार है, वो शिवसेना का आमदार है, वो शिंदे फडणवीस के आमदार है, वो महायुति के लोग हैं, ये आपको निकालना पड़ेगा। आप उनके टच में आना पड़ेगा। तो हो सकता है कि जब वो बात उनके पास जाएंगी तो वहाँ से हो सकता है एक नए सियासी एक सफ़र का आगाज़ भी हो सकता है। जब वो लोग ये देखेंगे और मतलब आमदार कि यार बीजेपी का आमदार है, अब सेना का आमदार बोलेंगे यार मुसलमान मेरे पास आए, ये बड़े बड़े लोग जिम्मेदार हमारे पास आए और हमसे एक अच्छे अंदाज से बातचीत हो रही, तो कहीं ना कहीं जहन साजी हो, थोड़े हालात बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे मामला ख़त्म हो जाएगा जड़ से, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हमको करना पड़ेगा साहब। और जो सेकुलर के साथ हम जा रहे, ये सेकुलरिज्म की जो नेता है सेकुलर पार्टियों के, ये इनके साथ चलने में ही हिंदुस्तान के मुसलमानों की शुरू से बर्बादी होती आई है और आप तो पूरे बर्बादी कगार पे है। तो जितने जल्दी हो सके मुसलमानों को चाहिए, हमारी आपको ये राय नहीं दे रहा, अपने अपने ज़िले में जो भी आमदार है आपका, चाहे सेना का हो, भाजपा का हो, और खासदार है चाहे वो शिवसेना का हो या भाजपा का हो, आपको सब बड़े बड़े मोतबर लोगों को उनके पास जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है बर्फ़ पिघल सकती है, ये बर्फ़ पिघल सकती है। और ये जहन में बिठा लेना पड़ेगा आप लोगों को कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में ये है, और जो है तो आने वाले वक्तों में ये दायरा बढ़ने वाला है। अभी जहन से निकाल दीजिए आप कि भाई बाद में सरकार गिरने वाली है, बाद में ये का आने वाले हैं, बाद में सेकुलर सरकार फिर आ जाएंगी, या जनता इनके खिलाफ है, इन्होंने मशीनों में गड़बड़ करे हुए है, जैसा पेपर में आ रहा है, इन पर आरोप लग रहे हैं। ये सब फालतू और बकवास बात है। आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए, तमाम हर मुसलमान को, चाहे वो आम मुसलमान हो या मजहबी तंजीम का सरबराह जिम्मेदार हो या पॉलिटिकल लीडर हो या मोहल्ले का छोटा मोटा लीडर हो, छोटा मोटा कार्यकर्ता हो, या फिर एक मिट्टी काम करने वाला या रिक्शा चलाने वाला मुसलमान हो, ये आपको एक बार जहन में बिठाना पड़ेगा। जैसे आप अपने धर्म से प्यार करते हैं, जैसे अपने मज़हब से प्यार करते हैं, जैसे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, उनके लिए जान, अपने माँ बाप, बीवी बच्चे कुर्बान करने को बायस फ़ख्र महसूस करते हैं, एक एजाज़ की बात समझते हैं, एक शान की बात समझते हैं, ठीक उसी तरह से इस देश की जो हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई हैं, ये भी कहीं ना कहीं हिंदुज़म पे वैसे ही आस्था रखते हैं जैसे मुसलमान अपने मज़हब पे रखते हैं। सबसे पहले तो मुसलमानों को ये सोचने की ज़रूरत है, सबसे पहले यह मुसलमानों से बहुत बड़ी गलती हुई और ये गलती को नतीजा है कि आज पूरा देश का माहौल ख़राब हो। अब शायद बहुत से लोग कोई मेरी बात ये इतनी सच्चाई वाली बात तल बात ना गौर गुजरे, लेकिन सच्चाई जब आपके नबी पे हमला होता है, जब मेरे नबी पे हमला होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे अगर हमला होते हैं, उनकी शान में गुस्ताखाना कलमात अदा होते हैं, यकीनी तौर से जो है तो खून खौलता है, यकीनी तौर से गुस्से में आता है,
या कि इंसान भूल जाता है कि मेरे सामने कौन सी ताकत खड़ी हुई, कि मेरे सामने मेरी मौत खड़ी हुई है, वो अपनी जान देने की भी जो है तो एक फ़ख्र समझता है। ये एक ईमानी हरारत का जज्बा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप ये क्यों भूल जाते हो कि जब हिंदू धर्म के ऊपर कुछ आँच आती है या कुछ बात आती है तो देश का 100 करोड़ हिंदू भाई उसको बर्दाश्त कर लेगा? ये आप अजीब गरीब गलती कैसी कर रहे हैं? ये पॉइंट है। इस देश के अंदर जो नफरत का माहौल जो परवान चढ़ा, इसके अंदर मैं ज़ाती तौर से कहूँगा, शायद आप मेरे से इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन बोलते हैं जमहूरियत की, हमारे पास जमहूरियत है, बोलने की आज़ादी है, उसी राय आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए मैं बड़ी जिम्मेदारी से, और ये मेरा हल्फिया बयान है और मेरा ज़ाती बयान है, हो सकता है उसको नकार दे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो भी हालात ख़राब हुए या 8-10 साल में, इसके मुकम्मल तौर से कह रहा हूँ, थोड़े बहुत नहीं, पूरी तरह से मुसलमान हैं। और हमारी चंद मुस्लिम लीडरशिप है, ये है। अब आप हैरान हो रहे होंगे यार कि मुसलमानों ने से क्या बिगाड़े, मुसलमानों ने कौन सा मंदिर तोड़ दिए, मुसलमानों ने कौन सा हिंदुओं पे हमला कर दिए, उनके कौन से बस्ती पे हमला करे, बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, आपके जहन में बात आ रही होगी। लेकिन मैं आपको 8-10 साल पीछे चल जाता हूँ। ये आपको मानना पड़ेगा, तमाम इस्लामिक संगठन के जिम्मेदार, ये आपको मानना पड़ेगा, तमाम देश के मुसलमान लीडर, ये आपको मानना पड़ेगा। जैसा आप अपनी नबी की शान में गुस्ताखाना अमल बर्दाश्त नहीं कर सकते, माइनॉरिटी के अंदर होकर भी आप रोड पे आ जाते हैं लोकशाही माध्यम से, और वक्त आने पे जान देने को भी जो तो कम नहीं करते हैं। ये आपका जुनून है, ये आपका प्यार है अपने मज़हब के प्रति, एक अकीदत है, एक मोहब्बत है। ठीक उसी तरह से जब हिंदुओं के मज़हब पे आ जाएंगे तो फिर वो क्यों बर्दाश्त करेंगे, वो क्यों बैठेंगे चुप? अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, मैं अगर हिंदू समाज के बारे में गैर गलत कहूँ, मैं एग्जाम्पल जरा समझने के वास्ते आपको, अगर मैं हिंदू धर्म के बारे में गैर गलत कहूँ और मुसलमान लीडर जो है तो मुझे चुनकर दे दे, और ये मैं बुरा बोल रहा हूँ, ये पूरा देश देख रहा है, और मैं मुसलमानों की बड़ी अक्सर बदकी में चुन के भी आ जा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है फिर ये अमल तो हिंदू देख रहा है ना। क्या देश के 100 करोड़ हिंदू को बुरा नहीं लगेगा कि यार ये बंदे ने हमारे धर्म के बारे में बोला, और मुसलमान के जो बड़े बड़े इस्लामिक संगठन के लोग हैं आज उनको इस्लाम याद नहीं आ रहा। ये तो कहते हैं कि भाई हमारा इस्लाम अमन का मज़हब है, तो फिर ये बड़े बड़े संगठन लोगों को क्या हो गया? मेरे कई हिंदू सैकड़ों दोस्त हैं, ये उन्होंने मुझसे कहा है, एक सवाल किया था, उसकी रोशनी में कह रहा हूँ, अपनी तरफ से ना, मैं कोई भाषणबाजी नहीं कर रहा हूँ। कई हिंदू लोगों ने मुझे सवाल किया, जो शिवसेना में है, कोई भाजपा में है, कोई RSS में है, कोई लीडरशिप में है, कोई तिजारत में है, अच्छी कोई बड़े मुकाम पे है, कोई पुलिस में है, ताल्लुकात है मेरे, वो सवाल करते हैं कि हम बचपन के दोस्त थे, स्कूल कॉलेज के ज़माने के दोस्त थे, तो हम बहुत फ्रेंकली बात करते हैं। वो बोलते हैं अंसारी साहब बोलिए, बोले आप तो एक तरफ ये बोलते हैं कि बोले हमारे इस्लाम में जो है तो मतलब किसी को बुरा बोलने की ये नहीं है, और आपके पास जो तो कुछ लोग ऐसे हैं, और मुसलमान जो है तो उनके पीछे हज़ारों संख्या में दिखाई देता है बोले, और ख़ास बात ये है बोले कि उनको चुना के दे देता है बोले, तो फिर हम के हिंदू तो बेवकूफ़ है। दोस्ताना बात चल रही है, अंदाज़ा लगाइए, छोटी बात नहीं है। मैं ख़ास तौर से तमाम इस्लामिक संगठन जिम्मेदार, उनसे बड़े अदब एहतराम से मुखातिब हूँ। ये आपकी जवाबदारी बनती है कि ऐसे मौके पे चाहे कितने बड़ा मुसलमान का नेता हो, उसकी मुखालिफत करना, उसके खिलाफ जो है तो शिकायत दर्ज कराना, ये आपकी जवाबदारी थी, ये आपने करना चाहिए था, ताकि देश के 100 करोड़ लोगों को पैगाम चल जाता कि नहीं, मुसलमान के सरबराह है, ये बिल्कुल जो है तो हमारे हिंदू धर्म का भी कहीं ना कहीं जो है एहतराम करते हैं, जैसे किताबों में लिखा हुआ है कि दूसरे मज़हब का भी एहतराम करो, ये उसके पासदारी करते हैं, क्योंकि उनके जो धर्म गुरु है जिसको हम उलमा इकराम करते हैं, ये इन्होंने जो है तो उसकी निंदा की है, उसकी मजम्मत की है, और पेपरों में छपा है, TV वालों के, और उन्होंने प्रेस से बात किया है। अगर ये ऐसा हो जाता उस टाइम तो देश के 100 करोड़ हिंदुओं पर बुरा असर नहीं जाता। अब बुरा असर चलेगा, बुरा असर चलेगा। मैं आपसे बड़े तल्ख लहजे में, बड़े माजरत के साथ, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, जितने लोगों ने हिंदुस्तान में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो क्या आप उनको माफ़ कर सकते? क्या अपने दिल पे हाथ रखिए, क्या आप माफ़ कर सकते? आप बोलेंगे नहीं, आपके जहन में कुछ भी आ रहा होगा, मैं तो ऐसे कर दूंगा, मैं तो ऐसा कर दूंगा, वो यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक ख्याल दिल में आता है, कोई ख्याल आने की पाबंदी नहीं है ना। जरा सोचिए ना, ये नहीं कि आप माफ़ नहीं कर सकते, ये ईमान का जज्बा है, ये ईमान की हरारत है। तो भी 100 करोड़ हिंदू हमारा भाई है, जब उनकी मजहब की बात आती है, वो क्यों माफ़ करे? ठीक है, कुछ नेताओं ने बोल दिया, आप कह रहे हो कि जनाब वो 2-4 नेता ने बोल सकते हैं, वो राजनीतिक से उन्होंने बोल दिया, शायद आपके जहन में ये भी बात आ रही होगी। सवाल ये है कि 2-4 नहीं है, उनके पीछे लाखों मुसलमान हैं, तो क्या देश का 100 करोड़ हिंदू नहीं देख रहे? क्या
नहीं देख रहा? वो टी राजा हैदराबाद साइड का जो भी है, आप लोग कैसे निगाह से देखते हैं? आप दिल में आपको ठेस पहुंचती है, अरे यार वो आदमी हमारे नबी शान में भाई कई बार गुस्ताखी किया, मुसलमानों को बुरा भला बोला, आपके दिल में एक ऑटोमेटिकली नफरत होती है। हालांकि टी राजा कहाँ के हैं? वो आंध्रा साइड के है, वो उधर के आमदार है, हमारा से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको यहाँ तकलीफ हो रही। क्यों तकलीफ हो रही? ईमान का जज्बा है, ईमान की हरारत, इस बना पे क्या हो रहा? तकलीफ हो रही। कश्मीर के मुसलमान तकलीफ हो रही, केरल के मुसलमान तकलीफ हो रही, बंगाल के मुसलमान तकलीफ हो रही। अरे यार ये हमारे गलत बात है, हमारे इस्लाम के खिलाफ बात हो रही, ये आपको तकलीफ हो रही। आप लोकशाही माध्यम से बहुत कुछ कर रहे, रोड पे आ जा रहे, धरने दे दे रहे, मोर्चे दे दे रहे, बहुत सी बात हो जा रही, जज्बाती बयानबाजी हो जा रही, सब हो जा रहा। हालांकि कहाँ रह रहे, आपका कोई लेना देना नहीं, आप वहाँ के हैं, लेकिन हमारे जब इस्लाम की बात आती है, शरीयत की बात आती है, तो ऑटोमेटिकली हम जुड़ जाते हैं। ये एक ईमान का, हमारे कलमे का जो निस्बत है, ये बड़े अटूट है। अगर सीरिया में, फ़लस्तीन में अगर कई मुसलमान शहीद होते मारे जाते हैं, तो हम ऑटोमेटिक हमारा दिल रोता है। क्यों रोता है? कि हमारे रिश्तेदार हो, कि हम कभी फ़लस्तीन गए, क्या फ़लस्तीन लोग यहाँ पर आए? कभी नहीं, कभी आमना सामना नहीं हुआ। फिर आपकी आँख क्यों रोती है? आपका दिल क्यों टूटता है? आपका दिल क्यों तड़पता है? इसलिए कि हमारे कलमे के शरीक भाई, ये हमारा एक ईमानी रिश्ता है, एक कलमे का रिश्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से इस देश के जो 100 करोड़ हिंदू भाई है, इनका भी आपस में रिश्ता है। आप अब ये मंतक में, ये बातों में नहीं जाना कि भाई उनमें तो ऐसा है, उनमें ये ऐसा है, उसमें ऊंच नीच है, उसमें भेदभाव है, ये फालतू बात, ये मंतक में नहीं जाना। बल्कि ये देखना है कि 100 करोड़ की जब बात आ रही है और 100 करोड़ लोग जो है तो मतलब कहने के हिंदुत्व संगठन के साथ जाते नजर आ रहे हैं, तो आपकी अकल से पर्दा उठ जाना चाहिए, आपने हालात की नज़ाकत को समझ लेना चाहिए और क्या बेहतर रास्ता होता है आपको रास्ता अख्तियार करने की जरूरत है, ये आपको करने की जरूरत है। अब हमने देखा बांग्लादेश के अंदर, ठीक है वहाँ का इंटरनल मसला है, हमारे भारत सरकार उसको नज़र बनाए हुए है, हालात काबू में आ जाएंगे, सारी बात है। लेकिन जब जो भी है, चंद घटनाएं जो घटी, बांग्लादेश के हिंदुओं पे हमला हुआ, वहाँ के मंदिरों पे हमला हुआ, ये जो भी जैसा मीडिया से बात आई, भले आप कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम ये ज़रूर होना चाहिए था कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारान पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत के अंदर सब ने जो है तो कम से कम सदर जमहूरिया, प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को निवेदन देना चाहिए था कि साहब हम जो है तो इस देश के मुसलमान वहाँ के हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, वहाँ बातचीत हो, आमना अमान हो, क्योंकि वहाँ के असरात यहाँ पड़ रहे हैं, यहाँ के हिंदू में बेचैनी पै रही है। और हम हमारे हिंदू भाई की बेचैनी को देखते हुए हम हुकूमत हिंद से शदीद मुतालबा करते हैं कि आप बिन अल-अक़वामी क़वानीन होते हैं दो मुल्कों के दरमियान, उसकी पूरी लिहाज करते हुए आप पूरी मौसर तरीके से नुमाइंदगी करें और वक्त पड़े तो रोक ठोक बात करने की कोशिश करें। अगर फौजी, जैसा बताया जा रहा है कि हमें फौज एक्शन में आना चाहिए, तो अगर ऐसे वक्त आते हैं बचाने के लिए, आपको एक्शन में आना चाहिए। देश का 25 करोड़ मुसलमान आपके साथ खड़ा है। अगर आप ऐसा लिखी में देते, अगर आप बड़े बड़े जिम्मेदार प्रेस से बात करते, तो क्या 100 करोड़ हिंदू भाई पर असर नहीं जाता? ठीक है, आपके बोलने से छोड़ने वाला नहीं है। वहाँ जो हो रहा वो जो वहाँ के लफड़े चढ़ रहे, वहाँ के माहौल चढ़ रहा, भारत सरकार बराबर प्रेशर बनाई हुई है। लेकिन इस देश की जो हिंदू भाई हैं, अरे भाई वो तो देख रहे ना, मेरे कई हिंदू दोस्त हैं, उन्होंने कहा अंसर साहब बोले यार फ़लस्तीन में बोले बमबारी इसराइल कर रहा, बोले तो बोले यहाँ पर हिंदुस्तान में बोले यार रोडों पर मुसलमान आ गए कि वो ऐसा वैसा ये वो। हमने तो ये भी देखे बोले कि तेरा मेरा रिश्ता का ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कौन बोला? मेरा हिंदू भाई बोला। और आप सोच रहे होंगे कि यार ये इंसर्ट साहब को हिंदू भाई ऐसे तक क्लोज में बातें करते, तो मैं आपको थोड़ी गलत फहमी है ना करेक्शन करा देता, क्योंकि हमारे पास चौथी पास बहुत है, और चौथी पास के पास है ना तो 50,000 के मोबाइल आ गए, तो कुछ भी कमेंट कर देते, तो मैं आपको ज़रा गलत फहमी तो करते। मेरे जो हिंदू भाई है ना, हमने कई मौक़े पर उनको मराठी में कुरान, मराठी में हदीस की दी। क्यों दिया? कि भाई देखो इस्लाम धर्म अमन का मज़हब है, शांति का मज़हब है, पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं एक शांति का संदेश, एक एकता का संदेश, भाईचारे का संदेश। ईद मिलन प्रोग्राम में उनको मधु करते, उनको बुलाते, उनको बैठते, उनको बावर कराते कि देखो भाई ऐसी कोई बात नहीं करके, वो हमारे इतने क्लोज में और पुराने दोस्ता भी हैं। और ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं मैं बहुत बड़ा होशियार हूँ, शाना हूँ, नहीं, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल लफड़ा क्या आ गया, ये हमारी बदनसीबी है, हिंदू इलाके अलग, मुसलमान इलाके अलग, और हम खाली एकता की बात कर रहे हैं, एकता की बात करें। एकता होती नहीं, तुम 100 बार भी लुट्टा लटक गए तो एकता होती नहीं। अब सवाल है फिर अब करना तो क्या करना? एकता का आसान तरीका है, जितने हिंदू संगठन हैं, भाजपा है, शिवसेना है, इनके साथ हमको एक अच्छा रास्ते अभी से शुरू करना चाहिए, अभी से शुरू करना चाहिए, तो कुछ हालात बन सकते हैं। और आसान तरीका है, अगर मान लीजिए कोई बहुत मुस्लिम इलाका है, वहाँ से
बीजेपी के या धनुष्मान के मतलब चुनाव के ऊपर चिन्ह के ऊपर कोई मुसलमान आमदार चुन के आ जा रहा, तो देश के लाखों हिंदुओं का ऑटोमेटिक पैगाम जा रहा कि यार एक ऐसा इलाका जहाँ 90% मुसलमान थे, वहाँ पर भाजपा का आमदार चुन के आया और वो मुसलमान था, उसका नाम सैयद था, फारूक था, अहमद था, आलिम था, जो भी था। समझ रहे बात को आप? तो हिंदुओं को पैगाम देंगे, ये है एकता। सही मानों में अगर एकता चाहते हैं तो हमको इस रास्ते से चलना पड़ेगा। ये रास्ता एकदम, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। आप कितने भी मंथन कर लो, आप कितने भी लाखों के मोर्चे निकाल लो, कितने भी जुलूस ले लो, 10 करोड़ का 25 करोड़ मुसलमान एक जगह कर लेंगे और आप बोलेंगे हम सक्सेस होंगे, ये नहीं हो ही नहीं सकता। कैसा सकता बताइए ना आप? एक तरफ मुसलमानों की बस्ती अलग, एक तरफ हिंदुओं की बस्ती अलग, हमारे हिंदू भाइयों की बस्ती अलग, कैसा मिलाप होगा आपका? कैसा होगा? पहले ज़माने में क्या होता था? हिंदू मुसलमान दलित सब मिलकर रहते थे, गांव में रहते थे, मस्जिद सामने मंदिर हुआ करती थी, मिलके रहते थे, दिवाली होली मिलके बना लेते थे। बाजू जो है तो देश पांडे घर, उसके बाजू अब्दुल रहीम का घर, अब्दुल रहीम के बाद जो तो ईसाई का घर, उसके बाद जो तो हमारा दलित भाई का घर, उसके बाद जो तो बुद्धिस्ट समाज का घर, उसके बाद जो हमारा आदिवासी घर, सब मिलके रहते थे। तो एक दूसरे के ताल्लुकात थे, सलाम था, आदाब था, नमस्कार था, सारी बात थी, सारे मामले थे, तो ऑटोमेटिक मोहब्बत थी। वो हिंदू कभी देता था, नहीं यार वो सैयद अच्छा आदमी है। झगड़ा होता था, हिंदू लोग बीच में आते थे, नहीं यार वो मौलाना कई कुमार है, मौलाना अच्छे आदमी बेचारे हमारे, वो तो हमारे बच्चों को दुआ फूकी करते, हम मगरिब की नमाज करते हमारे बच्चों गोदी में ले आते, वो पानी फूकते, वो इतना अच्छे आदमी है। ऐसा माहौल था पहले, अब ऐसा नहीं रहा ना। अब औरंगाबाद की बात करो, पूरा सड़कों अलग, रोशन गेट अलग। अब हम क्या बड़े हिंदू मुस्लिम एक तो कैसा होंगे बाबा? तुम उनको मिल रही नहीं, मतलब अपन उनको मिल रहे नहीं, वो समाज अपने से मिल रहा नहीं। अब जो लीडरशिप है वो काम बता रहे। अब जो उनके पास जो लीडर है वो भी क्या कर रहे कि हिंदू काट का सहारा ले रहे। इधर जो है तो मुसलमान लीडर है, ये भी जो है तो मुसलमान का काट का सहारा ले रहे थे। और उसमें हो रहा क्या है, 2-4 मतलब राजनीतिक वास्ते, सीटों के वास्ते जो है तो वो जीत के आ जा रहे या हार जा रहे, जो भी हो जा रहा। लेकिन लाखों दिलों के दिलों में क्या होगा, इधर से मुसलमान नेता ने गलत बयान दे दिया, हिंदू लोग नाराज, अरे यार उनके नेता ने ऐसा बोल दिया। तो फिर वो देख के जो होता है, फिर हिंदू जो नेता था वो बोलता है देखो देखो न तो याद रखो, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है। फिर ऐसे 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 बयानबाजी शुरू हो रही। अरे उसका असर भी आ गया, उसका असर भी आ गया। तब मुसलमानों को चाहिए, ये आपकी जवाबदारी बनती है कि इस देश में, जैसा हमारे जामा मस्जिद के इमाम साहब ने एक मोदी जी से अपील की है कि भाई हम आपके निगरानी में जो है तो एक मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, तो मोदी जी से कुछ होने वाला नहीं है। आप डायरेक्ट जाके सब मिलके मोदी जी बात करेंगे ना, मोदी जी भी इंसान है, उनकी भी कैपेसिटी है, उनको सबको संभालना है, वो अकेले नहीं है होलसेल में, वो सब पार्टियाँ के साथ जुड़े हुए हैं, उनको थपकना है, उनको थपकना है, उनको थपकना है। हो सकता है मोदी जी में कच्चा ख्याल आ गया तो बोलेंगे यार अगर मैं आएंगे मैं ये बात बोल दूंगा तो फिर बोलेंगे यार हमारा कुछ हिंदुत्व मुतासर ना हो जाए, हिंदू हमारी राजनीति वसा ना जाए। ये बहुत पेचीदा बात है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपने अपील करे, बात करे, अच्छी बात करे, लेकिन आसान सोल्यूशन है कि आए मुसलमानों के तमाम जिम्मेदारान और जो हमारे उलमाए दीन है, ये आप वो मत करो, ये हमारे सरबराह है, ये देश को लीड कर रहे हैं, ये आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा। इस संविधान का जो भूत चढ़ा हुआ है ना, भूत, ये भूत को दिमाग से निकालना पड़ेगा। ये संविधान है ना, कब के चला गया, कब के चला गया संविधान है। आप जो लोग जिस बूढ़े ना, हमारे पास जो है तो भाई लोकशाही है, सारी बात सही है, लेकिन सवाल ये है वो लोकशाही का रास्ता जो आप बात करते हैं वो हमारे देश के 100 करोड़ हिंदू लोगों के पास से गुजरता। डायरेक्ट आप जा नहीं सकते, आप डायरेक्ट जा नहीं सकते। हिंदुस्तान का इतिहास उड़ा के देखो, हर कोई मुसलमान फर्स्ट 2-4 सीट ऐसी होंगी कि जहाँ पर 100% मुसलमान की आबादी है, तो वहाँ मुसलमान आमदार भी चुन के आ जा रहा, खाजा चुन के आ रहा, ये अलग बात होगी। लेकिन अब ज़्यादातर उठा के देखो, कहीं मुसलमान अगर चुन के आए ना, उसको दलित वोट की भी ज़रूरत है, मराठा वोट की भी ज़रूरत है, आदिवासी वोट की भी ज़रूरत है, हमारे बुद्ध समाज के भाई की ज़रूरत है। जब जाके जो तो आमदार बनता, खासदार बनता, नगर सेवक बनता है, सारी बात है। ये आपको सच्चाई करना पड़ेगी। आप बोलेंगे हम मुत्तैद हो जाएंगे, हम एक जगह आ जाएंगे, एक जगह कुछ होने वाला नहीं है। 100 बार भी उल्टा लट्टा कहता आप चुन के आने वाले नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ 8-10 सीट ऐसी है जहाँ भी अगर 100% वोट हुआ तो आ सकते, लेकिन माहौल ऐसा बदल गया, जैसा आपने बोले अरे यार तो मुसलमान एक जगह हो रहे, तो तुम्हारे से 10 पड़ों की जगह आ जाते, जाओ होगा तुम्हारा बांधकाम। राजकीय हिसाब से बढ़ा, मैं जातिवाद के हिसाब से नहीं बढ़ा, मतलब सियासी हिसाब से पूरा सियासी बांधकाम हो जाता। और बबड़ कर रहे हैं हम एक जगह आ जाएंगे। अरे एक जगह कर रहे क्या तुम, किससे लड़ रहे, कि जंग लड़ रहे, कि जिहाद लड़ रहे, हो रहा क्या एक जगह आके करे? अरे सही तरीका ये है कि हिंदुत्ववादी लीडर है, बड़े बड़े लीडर है, वो भी आखिर याद रखो वो भी इंसान है, अल्लाह ने उनको पैदा किया है, वो कुछ अफ्रीका के लोग नहीं है, वो बाहर कंपनी के, कुछ चाइना कंपनी के लोग नहीं। चलो वो चाइना कंपनी
कि यार वो लोग हैं, उनका दिमाग चाइना टाइप में है, इंडिया से मैच नहीं हो रहा, ऐसी बात नहीं है। हमारे दरमियान से हमारे भाई है, हमारे सोसाइटी के, हमारे समाज के, कल्चर के लोग हैं, तो आपको उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। और ऐसा जुड़ना पड़ेगा, बोला ऐसा नहीं कि हाथ जोड़ ले रहे, पैरा पढ़ ले रहे, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको बाविखार तरीके से मिली शख्सियत का तशक्कुर ख्याल करते हुए आपको हाथ दूसरे हाथ बढ़ाना पड़ेगा। बस यही रास्ता है, ये रास्ता ना। तो आप बोलेंगे कि भाई उनसे मिलो, नहीं, बिल्कुल नहीं। होना तो ये चाहिए था कि हमने देखा जब यूपी में, बिहार में कांवड़ यात्रा निकलती, देखो हमारे हिंदू भाइयों की कांवड़ यात्रा निकलती, तो आज भी यूट्यूब पर उठा के देखो आप। ऐसा नहीं कि मैं खाली बस तक कुछ बोल रहा, यूट्यूब पे जाओ, कांवड़ यात्रा यूपी, सामने सन करके 1 मिनट में भेज दे, यूट्यूब फेंक देता क्या है बोल के। देखो मुसलमान खड़े हुए, क्या क्यों खड़े हुए, कोई पोहे खिला रहा, कोई चावल खिला रहा, कोई पानी पिला रहा, कोई शरबत पिला रहा। ये कांवड़ यात्रा का बता रहा मैं आपको, जो अभी यूट्यूब पे चैनलों पे मौजूद है, गए साल का वीडियो देखते, वहाँ मुसलमान रोड पे आते। महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में हम कहीं देखते हैं, रामनवमी की जब यात्रा होती है, मुख्तलिफ जयंतियाँ आती हैं, तो मुसलमान क्या करते हैं, पानी पिला रहे, शरबत पिला रहे, रामनवमी के टाइम शरबत पिला रहे। हमारे औरंगाबाद की अगर मिसाल करो, औरंगाबाद में किराड़पुर में एक बहुत बड़ा राम मंदिर है, वहाँ पर जो है तो देखो, वहाँ के हमारे माजी नगर सेवक इब्राहिम भैया पटेल है, इमाम के जो हाजी साहब साहब है अल्हम्दुलिल्लाह, और भी जिम्मेदार है, वो बहुत अपने जेब से पैसा खर्चा करके मंडप लगाते, शरबत बनाते, जो भी खाने पीने की फल फ्रूट मिठाइयाँ पेश करते कि आइए आज तो आपका दिन है, आपको बधाई देते हैं, आप हमारे इलाके में आए, अपने महल्ले में आए, आपका मंदिर, आपका पवित्र मंदिर हमारे मुस्लिम महल्ले में, बहुमुल इलाके में, तो आप हमारे मेहमान हैं, आप मेहमानों की हम इज्जत करते हैं, ये एक पेश करते। क्यों करते भाई? जब पूरे हिंदुस्तान में जब कांवड़ यात्रा निकलती, मुसलमान के जो वहाँ के जो ज़िले के, शहर के लोग होते हैं, कांवड़ यात्रा को जो इस्तेकबाल करते हैं, पानी पिलात करते हैं, तो क्यों कांवड़ यात्रा के हिंदू लीडर का फ़ोन आता क्या कि अरे फला मौलाना साहब, आपके यहाँ बाहर से हम गुजरने वाले, 7 बजे जो है तो मुस्लिम इलाके में यहाँ से हमारा जुलूस गुजरने वाला है, ज़रा पानी का बंदोबस्त करो, शरबत का बंदोबस्त करो, बोलते ऐसा फ़ोन करके। मोहताज नहीं तुम्हारे हो, फिर भी आप क्या करते? नहीं, एकता के लिए क्या करते? आप खड़े हो जाते, पानी पेश करते। ये मौजूद है, ये औरंगाबाद में मौजूद है, किराड़पुर के अंदर आप खड़े हो जाते, तो वहाँ के एक फ़ोन आता क्या, कोई हिंदू लीडर का, जयसवाल साहब का, सावे साहब का फ़ोन आता क्या, अरे फला फला साहब हमारा कल प्रोग्राम है, आप मंडप लगाइए, पानी पेश कीजिए, हम आने वाले, ऐसा बोलते? नहीं बोलते। ये हमारे तहजीब का कल्चर का हिस्सा है। बोलते ना गंगा जमुना तहजीब, ये वही है। गंगा जमुना तहजीब का बोले तो ये जो खुद से, प्यार से, मोहब्बत से, एकता के लिए काम किया जाता। तो जब आपको उनकी, मतलब आपकी उनको ज़रूरत नहीं है, तो आप पानी लेके पेश कर दे रहे, शरबत पेश कर दे रहे। अरे सियासी सतह पे भी उनसे मुलाकात करो ना, जाके मिलो, उनको बड़ापन दो। काम कैसे नहीं होते, काम होते। लेकिन आप बोलिए कि हम तुम्हारे खिलाफ जाएंगे और सेकुलर पार्टी का दामन छोड़ेंगे। याद रखो, ये आज 30-40 है, आने वाले अल्लाह देखना माहौल ऐसा, अगर सियासी करवट लिए ना, ये 40 की 20 हो जाएंगी, 20 की 10 हो जाएंगी, टूट हो जाएंगी, ये चल जाएगा। बोले कि नहीं भाई, अखबार में छपेंगे, फिर वो शिंदेगढ़ में परवेश, ये इसमें परवेश, वो उसमें ये होने वाला है। नहीं तो फिर नवाज छपेंगा, ईडी सीडी, पता नहीं क्या क्या, फिर वो पेपर में छपेंगा। उसके बाद रिएक्शन क्या आएगा, ये आपने देखा इससे पहले। फिर इल्ज़ाम लगेंगे, खोके ओके बोके, अरे वो सब काम हो जा रहा, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा, मुसलमानों का बांध काम हो जा रहा, क्योंकि आप सेकुलर नाम पे उनको वोट दे रहे। बाद में फिर उनका क्या लोचे लफड़े, इंटरनल लफड़े रहते, वो प्रेशर में आ जा रहे, क्या आ जा रहे, वो जो है तो जैसा अजीत दादा पवार चले गए 35-40 आमदार को लेके। अब मुसलमान जब शरद पवार के साथ थे तो वो तो बराबर मुसलमान वोट दिए, अब वो चले गए। अब तुम क्या करते, अब तुम कौन सेकुलरिज्म की बात कर रहे? अब उनके दिल में क्या बता दीजिए उन्होंने, हमारे दिल में ये है, ये था और ये है और ये रहेगा, बता दीजिए। और यहाँ मुसलमान क्या कर रहे, समझने को तैयार ही नहीं। यहाँ मुसलमान जो है तो आपस में लड़ने पे मजबूर, आपस में भिड़े हुए, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे, गाली दे रहे, गलौज कर दे रहे, पता नहीं क्या क्या सियासी वाक़यात हो जा रहे, यहाँ तक उलमा पे बात आ जा रही। अब मैं मुसलमानों को ठंडे दिमाग सोचो, आप एक बहुत बड़ी मिसाल देने की कोशिश करूँगा मैं। आप अजीत दादा पवार ने राष्ट्र की बगावत करे, 35-40 आमदार को लेके उन्होंने चले गए, उन्होंने महायुति में चले गए बराबर। उसके बाद आपने गौर करेगा, ये तमाम जो मुसलमान लीडर है ना, ये गौर करो, और जितने मुसलमान तंजीमों के जिम्मेदार हैं, ये आपको गौर करने की जरूरत है। जो बहुत भाषण देते, जज्बात में आके देते, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते। पानी पियो, ठंडा पानी पियो, एक गरम गरम अदरक की चाय पियो, और मैं जो बड़ा गौर सुनो। अजीत दादा पवार साहब चले गए, उसके 1 महीने के बाद उनकी चच्ची बीमार पड़े थे, जो पेपर में आया। तो अजीत दादा पवार उनके घर पे गए, शरद पवार साहब, चच्ची के पैर छुए, चच्ची का हालचाल पूछे, कैसे है, क्या है तबीयत पानी क्या है। तो राजनीति मचाड़ता हूँ, अरे यार अजीत दादा पवार ने तो इतनी बगावत करे। फिर शरद पवार साहब के मकान पे चले गए, चच्ची से मिलने, तबीयत खराब हुई तो
फिर वो बाद में हलूस बयान दे रहे, क्या बोल रहे हैं मीडिया से आके, नहीं राज की बात अलग होती बोले, और ये क्या हमारा खानदान रिश्ता है, खानदान रिश्ते को हम तोड़ नहीं सकते, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा हिंदुत्व कल्चर है। हमारे बड़े हैं, चच्ची हमारे बाप दाखिल है, चाचा हमारे शरद साहब बाप दाखिल है, ये हमारे बड़े हैं, हमारे नेता है, इतनी मीठी मीठी बात करें और बराबर घर में जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात, जब अजित पवार जब शरद पवार साहब घर में गए होंगे, चाय तो मिली होंगी, बिस्किट तो मिले होंगे, सेब तो काट के दिए होंगे। अबे हाँ, तो सोचो ना कि जो भतीजे ने 35-40 आमदार लेके बगावत किए चले गए, उसके बाद भी वो भतीजे जो तो चच्ची से मिलने को जा रहे, शरद पवार साहब से मिलने को जा रहे, उनकी जो चचेरी बहन है चुपड़िया से तई, उनसे मिलने को जा रहे, जो भी धार्मिक त्यौहार आते, और ये भी बोल रहे कि भाई हमारा खानदानी मामला है, हमारे खानदान में जुड़े हुए एक है। और औरंगाबाद में क्या चढ़ा, हालांकि चिड़ बंडखोरी कर दिए, 35-40 आमदार लेके भाग गए, और हमारे इसमें क्या चढ़ा, उन्हें उसको वोट कैसे दिया, उन्हें उसको तायद कैसे करा, उसको सपोर्ट कर चला। हालांकि इलेक्शन वाले हारने वाले जीत गए, हारने वाले हार गए, जीतने वाले जीत गए, सब हो गया। और हम उलमा को बख्शने के मूड में नहीं कि उन्होंने उसको दिए कैसा, उन्होंने दिए कैसा। अरे यहाँ पर अजीत पवार जो है तो इतनी बड़ी जो है तो राजकीय बंडखोरी हो रही, वो वहाँ चल जा रहे, उसके बाद भी चच्ची से मिले, चचा के पैर छू रहे, हाथ मिला रहे, नमस्ते कर रहे, आदाब कर रहे। अरे पूरी जिंदगी भर के पानी पे उन्होंने मेहनत जो पानी फेर दिया ना अजीत पवार ने, शरद पवार के 35 आमदार लेके गए, कितना बड़ा धोखा ही। और यहाँ तो क्या बोला, नहीं वो उन्हें अंदर से काम उसका करा कैसा, नंबर एक। दूसरी बात ये, उन्होंने उसको तायद करे कैसा। अरे बाबा करे वो उनके हिसाब से काम करे, अपने अपने हिसाब से काम करो, सारी बातें। खैर मैं मौजूद भटक रहा, ये आपको इशारा कुछ चंद देना था। आपको बोलना ये है कि देखो भाई, हर समाज जो है ना अपने मुफाद के लिए और उस समाज के लीडर अपने समाज के डेवलपमेंट के लिए जो है तो आगे बढ़ रहे, और कोई भेदभाव नहीं कर रहे कि शिवसेना है कि भाजपा है कि RSS है, नहीं। और वो ये नहीं बढ़ रहे आपको कि आप हमारे पास आएंगे तो आपने आज़ान देना मन कर देना, आपने नमाज़ छोड़ देना, आपने खाली जुम्मे की नमाज़ पढ़ना, या टोपी लगा के नहीं आना, या दाढ़ी लगा के हमारे ऑफिस में आना, ऐसे नहीं बढ़े हो, ऐसे एड़े बातें नहीं कर रहे हो। वो तो चाह रहे तुम आओ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो सेकुलर जो नेता है, और कहने के वो भी हिंदू है, राव है, देशमुख है, कुलकर्णी, ये नाम है ना, इसी मिलते नाम को है ही नहीं, हमको उन सर आपको बिठा रहे। अरे बाबा हमको मिल रहा क्या, मैं ये नहीं कर, इनसे भी बात करो ना। अगर आप ये, मैं इतना डिटेल क्यों बढ़ रहा आपको कि यहाँ दिल्ली के शाही इमाम साहब ने अपील करें और मोदी से अपील करें कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, हम आपसे अपील करते हैं। मोदी जी क्या करने वाले, मोदी जी को सबको पार्टी संभालना है, मोदी जी का हमको प्रेशर अंदर से आएगा, ये काम मत करो, और आप लाख निवेदन दो, वो क्या करने वाले, हाउ विल थिंक, हाँ मौलाना साहब बैठे बैठे चाय पियो, बिस्किट पियो, जाओ, हाँ हम सोचेंगे, हम गौर करेंगे, जाओ। आपने अपने शहर के जो मुकामी यूनिट है ना, जो हिंदू लीडर है भाजपा के, उनसे डायरेक्ट बात करो ना। अतुल साहब है, संजय सिरसाट साहब है, प्रदीप जयसवाल साहब है, अपने भूमरे साहब है, जाओ आप सब मिलके, बोला साहब ये छोड़ो राजनीति में, ठीक है उन्होंने उसको वोट नहीं दिया, हमने नहीं दिए, तुमने नहीं दिए, सारी बातें शिकायत अपनी जगह दुरुस्त है, ये राजकीय बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि देश का जो वो है हिंदू मुस्लिम का एकता, ये भंग ना हो। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बोलिए, आप जरा कल्पना कीजिए, पूरे देश के 288 आमदार सरकार से बात कर रहे हैं कि साहब हमारे क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े मुसलमानों का हमको बातचीत हो रही, प्रेशर आ रहा, वो बोलेगा भाई इस पर नहीं होना चाहिए, तो कहने के वो भी सोचने मजबूर होंगे ना कि यार ठीक है मुसलमान ने वोट नहीं दिया, सारी बात आज हमारे पास आ रहे, अगर हमारा काम करते हैं, खुद रास्ते पैदा हो जाएंगे, खुद रास्ते, क्योंकि सरकार में वो है, कुछ भी नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर लो, आप बोलेंगे लोकतंत्र है, ये ऐसा है, ये लोकशाही है, ये है ना, ये गिड़ की तसल्ली के लिए अच्छा है, ये ख्वाबों की दुनिया से निकलो। और एक ही उदाहरण है कि भाई रामगिरी महाराज को जो विवाद उठा था, तो शिंदे साहब ने बोले थे कि हम हमारे साधु संतों पे आज आने नहीं देंगे। क्या हुआ, वो घटनाक्रम को लेकर पूरे महाराष्ट्र भर में, पूरे देश भर में हंगामे हुए, मोर्चे निकले, हज़ारों की तादाद में निकले, हंगामे हुए, निवेदन दिए, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ अच्छा बुरा बोला गया, लेकिन हुआ क्या, कुछ हुआ, आज तो भूल गए आप। अब मुसलमानों को सोचने, मैंने जो टॉपिक शुरू किया था कि भाई हिंदू मुसलमान की दूरियां क्यों बढ़ रही, मैं आप घुमा फिरा के थोड़ा और उसके ऊपर आ जाता ताकि समझने में आसानी हो। हिंदुस्तान में आप गौर करो, रामगिरी महाराज के जो विवाद हुआ महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में, गौर करो आप, तमाम मुसलमान नेता छोटे और बड़े, तमाम मुस्लिम संगठन के जिम्मेदार छोटे और बड़े, ये तमाम समाज संगठन लोग छोटे और बड़े, सबसे मुखातिब हूँ। आप बोलते ना हम सरबराह है, हम ये है, हम वो है, जरा ठंडा पानी पीजिए, आंखें बंद कीजिए, दिमाग पर जोर डालिए, गूगल को सर्च कीजिए, यूट्यूब को सर्च कीजिए,
रामगिरी महाराज के विवाद से पहले कभी महाराष्ट्र में कोई हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं हुआ इक्का दुक्का हो, खत्म होगा जगहों पे, वहीं के में खत्म हो, मिट गया हो। कभी देखने में आया कि तुम्हारी ये मस्जिद की तामीर इलीगल बनी कैसा, एक इमारत बड़ी कैसा, तुम्हारा गुम्बद बड़ा कैसा, कभी देखने में नहीं आया। कभी देखने में नहीं आया कि तुम्हारी खबरस्तान ये इसकी कागज़ बताओ, दरगाह बीच में आई कैसा, ये हुआ कैसा, इसका कागज़ बताओ, कभी देखने में नहीं आया। बात बयानबाजी हुई लेकिन अमल नहीं हुआ, सिर्फ थोड़े दिन मीडिया में चला और खामोश हो गया। रामगिरी महाराज के विवाद पर हिंदुस्तान में फैल गया, यूपी बिहार ये वो पता नहीं कहाँ कहाँ धरने बड़े मोर्चे हुए, और उनके बारे में, साधु संत के बारे में जो जिस तरह भाषा इस्तेमाल की गई, जिनको भद्दी ज़बान में इतना बुरा भला बोला गया कि मैं बोल भी सकता नहीं। वो यूट्यूब चैनल पे अपने समाजी जो सोशल मीडिया पे और दीगर चैनल पे मौजूद है, उनको क्या क्या नहीं बोला गया। और ये जो तुम बोल रहे थे, जितने भी लोग कम ज़्यादा बोल रहे थे, अपना गम गुस्से का इजहार कर रहे थे, मैं माफ़ी के साथ करूँ, आप बोलेंगे यार ये मुसलमान है कौन है, गम तो गुस्से, अरे भाई वो अलग शक्ल है, गम का इजहार करो, गुस्से का इजहार भी करो, लेकिन कहीं ना कहीं भद्दे अल्फाज के इस्तेमाल हो रहे, ये गाली इस्तेमाल भी हो जा रही मोटे अल्फाज में, सबको मालूम है। खंगाल लो आप, पूरा मीडिया खंगाल लो, सब देखने को मिल जाएगा। तो सवाल ये अमल देश के 100 करोड़ हिंदू भाई देख रहा था, और वो साधु संत है, वो साधु संत है। जैसा हम अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसी तरह से हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था उनके साधु संत पे होती है। ये आपको सोचना पड़ेगा, और आने वाले वक्तों में आपको ऐसे हालात रोनुमा हो, अल्लाह ना करे, तो कानूनी तरीके से क्या हो सकता है, अच्छे अंदाज से क्या हो सकता है, पहले हुकूमत से बातचीत करना पड़ेगी, ताकि हालात ख़राब ना हो। तो यही सोल्यूशन है कि तमाम महाराष्ट्र के 288 जो आमदार क्षेत्र उतरे हैं, तमाम अपने अपने हल्के के, अपने अपने ज़िले के मुसलमान, तमाम संगठन के लोग, इस्लामी जमात के जिम्मेदार मिलकर सीधा चल जाओ। ये मत सोचोगे भाजपा का आमदार है, वो शिवसेना का आमदार, बिल्कुल जाओ, मुल्ला साहब हम आपके पास आए, हम चाहते हैं कि ये नफरत माहौल पड़ रही हैं, आप सरकार से बात कीजिए, क्योंकि पुलिस मशरी आपके हाथ में। जो लीडर बयान दे रहे हैं, कहने कि इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप ताकतवर हैं, आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं, सही है ना। आप आपकी नीतीश राणे साहब कौन है, भाजपा के आमदार है, ठीक है। अब अगर ऊपर से उनको ऑर्डर मिला कि नीतीश राणे साहब आप कोई बयानबाजी मत करो, आप अगर उनको खामोशी में अगर बोल दिए, अगर नीतीश राणे साहब ये बोलेंगे ओ फडणवीस साहब मैं तुम्हारे नहीं सुनता, मैं फला के नहीं सुनता, ऐसे एड़े बातें करेंगे वो तो फिर हाँ साहब। अगर फडणवीस साहब ने ऐसा बोले ना, भाऊ जरा ऐसा भी करे काफ़ी है। अब वो ऐसा कब करेंगे, जब मुसलमान भी उनसे जुड़ेंगे, जब मुसलमान से जुड़ेंगे, उनसे हाथ बढ़ेंगे। ये शायद सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है, वरना कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। आप बोलेंगे एकता की बात करेंगे, आपकी एकता से कुछ होने वाला नहीं। आप सेकुलर पार्टियों की बात करेंगे, सेकुलर पार्टियों के साथ में आएंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं, बल्कि हिंदू के दिलों में और नफरत बढ़ेगी। क्योंकि जो बयानात आ रहे, हिंदुत्व को लेकर बयानात आ रहे, उसके दिलों से 100 करोड़ हिंदू लोग दिल में गलत फहमी पड़ रही कि यार मुसलमान के नेता इतना बड़ा बोल रहे हैं, ये इनकी पब्लिक रोड पे आ जा रही है। चला सही बात है यार, ये अभी तो मुट्ठी भर है, खाली 25 करोड़ है, तो इतना रोड पे आ रहे हैं, और ये कर डालेंगे और वो कर डालेंगे, बोले सही बात है। फिर हमारे लीडर सही बोले कि अगर ये आज इनको नहीं रोका गया तो कल कुछ भी कर डालेंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, हालांकि सबको पास ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सवाल ये माहौल परवरिश कर रहा कौन, ये आपको ज़रूरत है। अगर हिंदुओं पे कोई आँच आती है, बिला लिहाज 24 घंटों के अंदर मुसलमानों की तमाम जो जिम्मेदार है उनको हरकत में आना चाहिए, हिंदू भाइयों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। अब जो है तो कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को, कलेक्टर को सब निवेदन देते हैं, हमको निवेदन देना चाहिए, मांग करना चाहिए कि फला जगहों पे हमारे दलितों की बस्ती पे हमला हुआ है या हिंदू भाइयों की धार्मिक आस्था ठेस पहुंची है, चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, उस पर कार्रवाई कीजिए, हमारी मांग है। तो हिंदू लोगों पर अच्छा असर जाएगा। अगर हम खामोशी इख्तियार कर लेंगे, और 100 हिंदू देख रहा कि यार जब हमारे इस पर आज चोरित कोई मुसलमान का बड़ा नेता बोलने को नहीं बोल रहा, इनके इस्लामी धर्म गुरु भी नहीं बोल रहे, सब खामोश बैठे हुए हैं, जब हमारे पे आज बात कोई खामोश बाहर है, जब इन पे बात आ रही है तो सब रोड पे आ जा रहे। तो भाई वो 100 करोड़ लोग हैं, और पढ़े लिखे लोग हैं, वो अंगूठे बात तो था ही नहीं, और व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, लोग चांद पे जाके आ गए। अब वो गया ज़माना कानूनी वीडियो वाला, भूल जाओ आप। तो बहरहाल आप सच में हिंदू मुस्लिम एकता देखना चाहते हैं तो मुसलमानों को कट्टरवादी हमारे हिंदुत्व ताकतें हैं बाविखार तरीके से, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, ये कोई डरने वाली बात, ये लपकने वाली बात या बुझने वाली बात नहीं है, ये सियासी समझौता है, ये सियासी समझौता है। जैसा मुसलमान 70 साल से जो है तो सेकुलर पार्टी समझौता करे, उन्होंने हमारी पूरी झकमारी करे, पूरी धज्जा उड़ा दिए, हमारा पूरा बांध काम कर दिए, हमको कई करने रखे, ये सरकारी रिपोर्टें आ रही है। उसके बाद भी अरे कौन थे वो सरकारी जो सेकुलर वाले, वही थे ना। अरे भाई इनको भी सेकुलर समझ के चलो ना, तुम ये भी सेकुलर की बात कर रहे ना। अब ये शिंदे सरकार थी 2.5 साल में 2 कुर्बानियाँ हुई, ठीक है, जहाँ कहीं कंट्रोल हुआ, जय के हालात जो भी हालात को देखते हुए, लेकिन उसके बाद भी
मुसलमानों की कुर्बानियाँ हुई, चेक करो आप। अब और कैसा साथ देंगे आपको? कानून के दायरे में लेके, जो संविधान का दायरा होता है, कानूनी तरीक़ाकार होता है, उसके अंतर्गत जो है तो आपको आज़ादी मिली। जहाँ पर देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, जो भी है हालात के हिसाब से काम हुआ। औरंगाबाद की मिसाल ले लो, कुर्बानी के ऊपर, कुछ जानवरों के ऊपर जो पकड़ा गया, पूरा सोशल मीडिया पे मौजूद, पूरा मीडिया पे मौजूद, पूरा हिंदुस्तान उसको देख रहा। अरे देख रहा क्या है? बोले गाय वंश आ रहा। बोले उनके दिमाग में चलेंगे ना साहब, वो उनको धर्म की आस्था है, सारी बात है। और मुसलमान जो है तो बड़े बड़े लोग नुमाइंदगी कर रहे, पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर रहे, तो भाई वो हिंदू लोगों को पूछेंगे ना, कमिश्नर साहब सरकार तो हमारी है, ये हिंदुत्व का देश है, अरे हमारा ये हमारे सामने क्या चल रहा है? तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ये है नफरत की वजह, ये है नफरत की वजह। अरे चरस गांजा यार, चरस गांजा छुपा के बिकता, ये अलग बात है, कानूनी तरह काम होता है, गैर कानूनी काम है, मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ। आप गौर कीजिए, अगर चरस गांजा 2 मिनट के वास्ते अगर मैंने हथेली लेके बेचा, ले लो भाई चरस ले लो, गांजा ले लो, मैं एग्जाम्पल दे रहा, तो किसकी भावना भंगनी होंगी? ना हिंदू की, ना मुसलमान की, ना सिख की, ना ईसाई की, मैं एग्जाम्पल दे रहा, नहीं होंगी। तो वो छुपकी बिक रहा, रात के अंधेरे में बिक रहा, गैर कानूनी तरीके से बिक रहा, और कानून अपना काम भी कर रहा, उनको शिकंजे भी कर रहा, कार्रवाई भी हो रही। और जहाँ पर उनकी आस्था का सवाल आ रहा, तो क्या मामला चढ़ा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर मुसलमानों को सोचने की जरूरत है, और इसके अंदर आपको खुद आगे बढ़ने की जरूरत है। इससे पहले का पानी सर से ऊपर हो जाए, अगर वो कानून के ताकत का इस्तेमाल करते हुए अगर पूरी इसमें आ जाए ना, यकीन मानो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये बहुत कड़ी सच्चाई है, डरने वाली बात नहीं है। मैं आगा जो हम हालात समाज में घूम रहे हैं ना, जो दिलों में चल रहा है, जो बातें चल रही हैं, उसके पसंद से बोल रहा हूँ। मुझे ख्वाब नहीं पड़ा, मुझे बशारत नहीं हुई कि मैं आपको मुखातिब हूँ, मैं देख रहा हूँ। और जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो अजीब गरीब तरह के लेके चल रहे, जिसके से उम्मत का नुकसान हो रहा, ये उम्मत के नुकसान को इस तरह से बचाया जा सकता है। बहुत सी बातें जो हमारे हिंदू भाई को क्यों तकलीफ होती है, कैसे उसका हम रास्ता कैसे निकाल सकते हैं, इसके ऊपर आपको अभी से सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, इससे पहले कि बहुत हालत ख़राब हो जाए, बहुत हालत ख़राब हो जाए। हमारे पास तो अजीब माहौल चढ़ा, क्या चलता, अरे बोले वो मोदी को क्या पड़ा, बोले हमारे घर में हम क्या खा रहे, क्या पका रहे, बोलो ऐसी ऐसी एड़े बातें कर रहे, उसको क्या जरूरत पड़ी, बोले उसको बोलना है, उन्हें खुद औरत छोड़ के बैठ गया। बहुत से लोग बोलते उन्हें औरत छोड़ के बैठ गए, मोदी जी परिवार वाले नहीं है। हाँ, संसद में बात होती, मीडिया से बात होती। हमारे मुसलमान जितने लीडर है ना, बड़े बड़े, जो अपने आप अक्ल बालिग, होशियार, चालाक, पता नहीं क्या क्या समझते, उनको बोलना चाहता, अरे उन्होंने बीवी छोड़े ना, लेकिन 100 करोड़ हिंदू की रक्षा करे, देश को संभाले। देश उनके रहते हुए जो है तो राम मंदिर का निर्माण हुआ, कानून के दायरे में रह के, जैसे भी काम हो, आपके ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और हम उनको क्या बोले, अरे मोदी जी ऐसे, अरे तुम क्या है, तुम क्या है, तुमको ये नहीं बढ़ो कि उनसे डरो। अरे तुम भी तो रास्ता निकाल सकते थे ना, प्यार का, मोहब्बत का, दोस्ती का, तुम भी बढ़ा सकते। खाली उनको उसको बुरा बोले, और मुसलमान हमारे टाला बजाते, अरे क्या बात है मोदी जी को बुरा बोले, अरे मोदी जी क्या करे वो नहीं देख रहे। तो ये मुसलमानों को, ये जो है ना, जो शाही इमाम साहब ने बोले और बड़े बड़े जिम्मेदार बोल रहे, तो ये आपको अब सोचना पड़ेगा कि हमसे कहाँ गलती हो रही, हमसे कहाँ चूक हो रही, हमको क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये आप इस पे काम पे लगो, खुद ब खुद रुपये में 8 12 हालत नॉर्मल हो जाए। आप बोलने का मौका दे दे रहे, उनको दिख रहा, वो दिख रहा, तो फिर खामोशी में उनके जनता बोली, आमदार साहब हमने आप वोट दिए ना, खासदार साहब हमने वोट को दिए ना, ये क्या लफड़े चालू है, बोलो ना गृह मंत्री को। अब गृह मंत्री कौन, फडणवीस साहब, उन तो वहाँ तक बोल जा रहा, अरे भाऊ नमस्ते आदाब, ओ भाऊ असं झालं बरं, आपल्या जनता जरा ले नाराज झाले होते, असं करू द्या ना, असं काय भांगड आहे, जरा करू द्या ना। गृह मंत्री एक लेटर निकालते, हेलो महाराष्ट्र जितने पुलिस कमिश्नर सबको लेटर अलर्ट, कानूनी साथ काम होता है। समझ रहे आप? ये आपको सोचने की जरूरत है। ये जलसे बुला ले रहे, 1 लाख लोग जमा हो जा रहे, 5 लोग जमा हो जा रहे, और गलत मैसेज आ रहा है। हिंदू भाई बहुत गलत मैसेज आ रहा, अरे यार ये तो उल्टे लफड़े काम कर रहे, ये उल्टे बातें कर रहे, और मुसलमान और एक जगह आ जा रहे, और कुछ भी बात कर रहे, कभी हमारे मोदी जी को ललकार रहे, कभी शाह साहब को ललकार रहे, कभी इसको ललकार रहे, कभी इसको ललकार रहे। सोचना पड़ेगा ना आपको, ये हालात खराब हुए कैसे। तमाम जो मुसलमान जो नेता है पूरे देश के, इस्लामिक संगठन है, ये आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि हिंदुओं भाई, 100 करोड़ हिंदुओं के भाई के दिल में नफरत कहाँ से फैली, नफरत के बीच बोया कौन, और आज हालात क्या है, ये आपको सोचना पड़ेगा। मैंने पहले कहा कि अगर आपकी नबी की शान में गुस्ताखी होती है तो आप माफ़ नहीं कर सकते,
आप अपनी जान देने को शहादत समझेंगे, खुश नसीब समझेंगे, तो हम मुसलमानों को ये भी सोचना चाहिए, मुसलमानों के तमाम सरबराहों को, जब हिंदू धर्म पे आ जाएंगी, जब हिंदुत्व पे हमले होंगे, हिंदू के बारे में गलत सलत बयान भेजेंगी, साधु संतों पे तो गाली गलौज तक बात हो जाएंगी, तो याद रखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके नेता भी कह रहे कि हम हिंदुओं ने चूड़ा नहीं पहनी, ये उनके बयान आते हैं अक्सर। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि हिंदू भाइयों की आस्था जहाँ भंग होती है, जहाँ उनके दिल दुखते हैं, यह गलतफहमी फैलती है, ये दूरियां बढ़ती हैं, जिससे आपको परहेज करना पड़ेगा। और जो अगर हमारे लोगों से गलतियां होती हैं, हमारे लीडरों से कुछ चंद इक्का दुक्का गलतियां होती हैं, तो उनके खिलाफ हमको रोड पे आना पड़ेगा। हमको ये नहीं देखना पड़ेगा भाई हमारा मुसलमान का लीडर है, नहीं, हमको रोड पे आना पड़ेगा, क्योंकि सवाल 25 करोड़ की जान माल उनकी इमलाक का सवाल है। ये आपको सोचना पड़ेगा। जैसा हम कहते हैं ना भाई, उलमाए किराम में 2 कैटेगरी है, एक उलमाए हक है और एक उलमाए सू है। तो भाई ऐसा समझो कि जैसे बोलते हैं ना उलमाए सू, तो लीडर सू, अब ये तलाशना पड़ेगा। अब देश में 2 मुसलमान लीडर है, एक लीडर हक, लीडर हक और लीडर सू। अब लीडर सू कौन है ये आप तलाशो। आप बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़े बड़े लोग हैं आप, हमारे बोलने में गलती होती है, आप बड़े लोग हैं, बयानात का जायजा लो, कौन से बयान से क्या मैसेज आ रहा, आप एक्शन में आओ, काम पे लगो। अगर सच में अगर 25 करोड़ मुसलमानों की बका चाहते, उनकी जान माल ईमान का भला चाहते, तो काम पे लगो। नहीं तो आप दबके चलेंगे, न को बड़े हैं छोटे हैं, कैसा बोलना क्या बोलना, ये तो कोई बात ही नहीं, इसको बोलते शख्सियत परस्ती, ये गलत बात। बहरहाल तमाम हिंदुस्तान के, तमाम महाराष्ट्र के तमाम मुसलमान मेरी गुजारिश है, अपने अपने इलाके के खासदार है, आमदार है, उनसे जाके मिलिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, बार बार जाइए, 2-3 बार जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह हालात साजगार होंगे। और ये थोड़ा सा दिल बड़ा कीजिए, क्योंकि ये बात को आप समझ लीजिए, इसी तरह के दिमाग में बिठा लीजिए कि देश के 100 करोड़ हिंदू भाई के जो हमारी जनता का मिजाज बदल गया है। आप गलत फहमी से, गफलत से बेदार हो जाइए और बावखार तरीके से हम कैसा चल सकते चलने की कोशिश कीजिए। ये आपको सोचने की ज़रूरत है। इसके अगर हटके आप चलेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। हज़ारों मोर्चे निकाल लो, लाखों लोग जमा हो जाओ, इसके सब उल्टे असर आएंगे, सब उल्टे असर आएंगे। और आप सोचिए ना, एक बात ये जहन में आगे जाते आते वीडियो बड़ा हो रहा, हमने भी 1-2 साल पहले देखे महाराष्ट्र में, मेरे से पता नहीं एक कौन सा हिंदू त्यौहार था, मेरे जहन में नहीं आ रहा, 2 साल पहले की बात है देखो। तो उस टाइम इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हिंदू त्यौहार भी आ गया, एकादशी कुछ भी आया था शायद, और कुर्बानी भी आ गई। तो अपने लोगों ने क्या करा, मुसलमानों ने, मतलब सरकार ने बोली भाई देखो भाई वो हमारा त्यौहार आ गया, कैसा करते। तो फिर वो बम्बई के लोगों ने बहुत से ज़िले के अंदर पेपर में आए थे, मुसलमानों ने बड़ा फैसला करे, नहीं बोले भाई अब उनका इतना बड़ा त्यौहार है, तो हम क्या करते, हम एक दिन कुर्बानी, क्योंकि कुर्बानी 3 दिन चलती इस्लामी हिसाब से, बोले हम पहले दिन कुर्बानी मुअत्तल करते, यानी हम नहीं करते, ताकि भाई कोई अमन शांति ख़राब ना हो, और हम दूसरी कुर्बानी करते। यानी आप कितना बड़ा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं आप, यानी इतनी बड़ी कुर्बानी जो पहले दिन अफजल करार दी जाती है, अल्लाह को मतलूब है, मंजूर है, वहाँ कंप्रोमाइज़ कर रहे। नहीं, हिंदू भाइयों की बोले आज तक वो ठेस नहीं पहुँचना, तो हम दूसरी कुर्बानी कर रहे, ठीक है, मैं आपको गलत नहीं बोला। अरे जब हर जगह आप कंप्रोमाइज़ करें तो सियासी कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं कर रहे आप, ये मेरा बोलना ही है। अगर आप सियासी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे ना, इससे बुरे हाल होंगे, इससे बुरा, जिसको आप मसीहा समझ रहे, नहीं हमारा सेकुलर लीडर है, शरद पवार साहब है, अमुक साहब है, ये कोई बचाने को नहीं है आप। क्यों? क्योंकि जो इनके जो पीछे अक्सरियत है वो भी हिंदू है, वो खुद अपने आप में हिंदू है। हाँ, अगर उनका कार्यकर्ता अकेले शरद पवार साहब को बोले, क्या है शरद पवार साहब बताइए, क्या हत्या के बारे में क्या बोलते हैं आप, गैर हत्या के बारे में क्या बोलते हैं आप, इसके बारे में क्या बोलते हैं आप, साधु संत के बारे में क्या बोलते हैं आप। तो शरद पवार साहब ने क्या बोला, ऐसा बोलना, एड़े बातें करेंगे कि हाँ मैं मानता बोल के। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, उसको बुरा नहीं बढ़ा, चंद कड़ू बातें थी, ये आपको उजागर कर रहा। जब आप हर जगह जो है तो कहने के सरेंडर हो रहे, अच्छे अंदाज से हो रहे, काहे के लिए हो रहे, एकता के लिए, भाईचारे के लिए हो रहे ना, उसके बाद रिजल्ट क्या आ रहा, रामनवमी आ रही, शरबत पेश कर रहे, पानी पेश कर रहे, कवड़ यात्रा निकल रही, मतलब तहारी बना के पेश कर रहे, खाना पोए बना के पेश कर रहे, तो हिंदुस्तान में देख रहे आप। हाँ, कोई त्यौहार ऐसा आ जा रहा, उस दिन कुर्बानी आ जा रही, तो आप एक दिन पीछे आ जा रहे। ये 2 साल पहले का वाक़या, महाराष्ट्र के वाक़या देखो। हाँ, जब हर जगह मस कर रहे, तो फिर उनकी लीडरशिप कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं कर रहे। अरे भाई सियासी कंप्रोमाइज़ करो ना, ऐसे थोड़ी बोल रहे कि भाई नहीं नौज बिल्ला के नको हम बोगिया में उतार लेते, हम यहाँ से आजकल मस्जिदें नहीं बनाएंगे, हम खरवास्ताना नहीं बनेंगे, ऐसे एड़े बातें कर रहे क्या। अरे वो खुद बड़े, आओ बैठो बात करो। और मुसलमानों, आखिरी में जाते हैं एक सवाल, ये बात याद रखो आप, तमाम इस्लामिक संगठन के लोग, तमाम इस्लाम मुसलमान के लीडर, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। 950 साल 1000 साल जो है तो मुसलमान हुकूमत किए,
आप बाहर से आए हुए थे, शुरुआती तौर जो पहला काफिला आया था मुगलों का, वो उसके बाद हम हिंदुस्तानी बने। 6-7 पीढ़ियाँ गुजर गई तो हम ये जाहिर सी बात है हम यहाँ के वतनदारी हो गए। लेकिन यहाँ के देश ने, यहाँ के दलितों ने, यहाँ के आदिवासियों ने, यहाँ के मराठों ने आपको राजा बनाया, आपको सराखों बिठाया, आपको नवाब बनाया। आप जब जाते थे हुटों पे तो आपको फर्स्ट सलाम किया जाते थे, ये तारीख में लिखा हुआ है। फर्स्ट सलाम करते थे। उन्होंने ये सोचा नहीं कि आप बाहर से आए हुए, हमने इनको कैसा बादशाह बनाना। उन्होंने आपको इज्जत दिया, सम्मान दिया। आज हालात बदल गए हैं, आज देश आज़ाद हुआ है, तो एक तरफ पाकिस्तान बना है, एक तरफ बांग्लादेश बना है, एक तरफ हिंदुस्तान बना है। वो यही चाहते हैं आप फर्स्ट सलाम मत करो, सिर्फ 5 साल में एक बार वोट दो और मिल बांट के बात करो, तुम भी जियो और जीने दो। सलाम पहले सलाम करते थे, बादशाह सलामत गुजर रहे हैं, फर्स्ट सलाम होता था। फजला सलाम करने की जरूरत नहीं है, आमदार साहब भी जा रहे हैं ना और खाता साहब भी, सलाम न नमस्ते करने की जरूरत ना आदाब करने की जरूरत है। सिर्फ 5 साल में बता दो, बटन दबाओ, उनको लगना है क्या बात है यार, मुसलमानों की बस्ती थी, 20,000 वोट थे, 15,000 भाजपा को मिले, 15,000 सेना को मिले, हमारा आदमी चुन के आया, खत्म हो गई बात। वो दिल में समझता नहीं यार, अपने अपने मालूम है, अपने आदमी है सियासी एतबार से। हाँ, आप उनको तरफ जाएंगे नहीं, उनको बाप जन्म में हम कभी वोट देंगे नहीं, उनको बुरा भला बोलेंगे और सिवाय सियासी दुश्मन उनको कभी करार नहीं देंगे, तो फिर वो तो उनके दिल में तुम्हारा रास्ते कहीं दया में आएंगे भाई, आ ही नहीं सकती। और ये सिलसिला चालू रहा है तो अल्लाह ही जाने फिर अब क्या होगा, वो तो अल्लाह को, अल्लाह उसका रसूल जाने। बहरहाल चंद बातें थी, उसको बुरा बोलना मकसद नहीं था। कुछ बात किसको तल्ख गुजरे क्या गुजरे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये वीडियो मैंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता के हिसाब से और अपने मुसलमानों की जो हालात है वो हम कैसे हल कर सकते हैं उसी पसंद से बनाया गया था। किसको बुरा बोलना, कुछ तरकीब करना या किसको बदनाम करना भी मेरा हरगिज़ मकसद नहीं था।